ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत पॉजिटिव नोट पर। और आई डोंट नो, मेरा माइक चल रहा है ओके। सो लियो, सबसे पहले एनर्जीज चेक करेंगे, रिलेशनशिप की बात करेंगे, करियर की, और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। सो रिलेशनशिप सेक्टर में लियो अभी करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके उनके बीच में। ओके, सो क्या सिचुएशन है। सन, मून, राइजिंग, जैसे आप अपनी रीडिंग को देखना चाहे देख सकते हैं। आई थिंक इट इज अबाउट लिबर्टी, डिसीजन, कोई फैसला लेना हो, ओके, न्याय। और इट इज अबाउट पार्टनरशिप्स एज वेल, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स, कमिटमेंट, लॉयल्टी, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग लियो आपके लिए। ओके, आई थिंक इट इज अबाउट कि आप सिचुएशन को थोड़ा टेम करने की कोशिश कर रहे हैं, हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस। या हो सकता है ये आपकी खुद की एनर्जी है कि आप खुद को मतलब अपनी एनर्जीज को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक ये जो पर्सन है, दे आर दे आर मोर ऑफ अ काइंड अग्रेसिव, उनकी वो एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, क्विक डिसीजन, या हो सकता है कि इट इज अबाउट कि ये पर्सन, मतलब ऐसा लगता है इनकी एनर्जी ऐसी है कि या तो हो सका है कि पहले भी रिलेशनशिप में एंड कर चुके हैं। ओके, वो स्ट्रेस्ड आउट एनर्जी दिखाई दे रही है। इट इज़ अबाउट दैट, और इट इज़ अबाउट गिविंग इट अ चांस। दोनों वेज में हो सकता है, बिकॉज वो जस्टिस एनर्जी आ रही है। चलिए थोड़ा और देखते हैं आगे, क्लैरिटी तो देखनी पड़ेगी ना क्या है। आई थिंक इट इज़ अबाउट नॉट गिविंग अप। मुझे लगता है कि आप मतलब रिलेशनशिप में गिव अप नहीं कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, कोई ऐसा लग रहा है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, वेटिंग, पेशेंस, या उनको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू। ओके, तो वो वेट कर रहे हैं। आई थिंक कोई आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, या सिंपली उनको ये समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। ऐसी सी सिचुएशन है। और इनका नेक्स्ट मूव, आई थिंक इट इज अबाउट, शायद हो सकता है ये पर्सन दे विल स्पिल द बीन्स। मुझे लगता है कि कुछ आपको थोड़ा बहुत, जैसे होता है ना आइडिया, रफ आइडिया, या जैसे किसी को कुछ हिंट देना या मैसेज करना, या ऐसे वट एवर इट इज। अब अगेन आई टेल यू, ये हर किसी की सिचुएशन अलग अलग है लियो। कुछ के लिए हो सकता है इट इज अबाउट एंडिंग, कुछ के लिए हो सकता है वो ऑलरेडी एंड हो चुका है, कुछ के लिए इट इज अबाउट डिसीजन मेकिंग। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, मुझे ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा और क्लियर करेंगे। और क्या दिखाई दे रहा है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, यू डिजर्व लव। ओके, फाइनली मुझे ऐसा लगता है इट इज अबाउट ऑनेस्टली डिस्कसिंग योर फीलिंग्स। तो मुझे अभी लगता है ऐसा कि इट इज अबाउट कि टॉकिंग अबाउट समथिंग, है ना, कि मतलब आप लोगों के बीच में कुछ बातें हो रही हैं, कुछ कम्युनिकेशन हो रही है, क्लियर कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने मन की बात बता रहे हैं। या हो सकता है कि आपके पार्टनर मतलब कुछ बातचीत ऐसी कर रहे हैं, रिलीजियस फैक्टर्स हैं आप लोगों के बीच में, कुछ फासले कह लीजिए, या कुछ डिफरेंसेस हैं। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। बट आई थिंक इट इज़ अबाउट कि एंजल्स आपको कह रहे हैं पॉजिटिव रहिए, स्टे पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो आपके लाइफ में आपका ट्रू लव लेकर आएगी जल्दी ही। इट इज़ ऑल्सो अबाउट अट्रैक्शन, तो हो सकता है वो अट्रैक्शन वो बिल्डअप हो सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वेटिंग। मुझे ऐसा लग रहा है डिसीजन मेकिंग, वेटिंग, ये लियो के लिए दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक यू हैव टू गिव इट अ टाइम। हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़े और रिकैप्चर रोमांस हो आप लोगों के बीच में। एक रोमांस है, एक लेवल ऑफ अट्रैक्शन है, एक पैशन भी दिखाई दे रहा है। सो आई थिंक थिंग्स कैन गेट बेटर विद टाइम, मुझे लगता है। और
हो सकता है कुछ एंडिंग और सेपरेशन थी, बट फाइनली चीज़ें बदल सकती हैं, ये कोई रीस्टार्ट कर सकता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आपके सिचुएशन में है। ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे आपके करियर की। बने रहिए, आगे भी कुछ मैसेजेस आएंगे तो हम ज़रूर देखेंगे ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल पाए। पर पहले करियर के बारे में कि लियो के लिए करियर वाइज अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जो आपको हेल्प कर सकती है गेटिंग अगेन क्लैरिटी अबाउट समथिंग, या आप किसी चीज़ में से निकल रहे हैं, किसी प्रॉब्लम में से निकल रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। आई थिंक इट इज़ अबाउट गेटिंग एन ऑफर। ओके, ये आपको थोड़ा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, किसी को बताना नहीं है इस हफ्ते। मुझे ऐसा लगता है यू नीड टू कीप इट अप टू यू। या हो सकता है कि सिचुएशन कहीं मतलब आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, कोई ऐसा पर्सन आपकी मदद कर सकता है, या ऐसी कोई टॉक्सिक सिचुएशन है और उसमें से मुझे लगता है कि आप निकल सकते हैं। और उसमें से आई थिंक इट इज़ अबाउट गेटिंग ऑप्शंस, मैसेज, कॉल, ऑफर। ओके, ये चीज़ हो सकती है। तो बी रेडी फॉर दैट, बी रेडी टू शाइन, या बी रेडी टू फॉर हैप्पी। और हो सकता है कि चीज़ें आपके लिए अच्छी हों। आप लेटली ऐसा लगता है बर्डनड महसूस कर रहे थे या वर्क प्रेशर बहुत था, बट अल्टीमेटली चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट गेटिंग अ कॉल और अ मैसेज, या हो सकता है कि आपको क्योंकि यहाँ मैसेंजर वाली एनर्जी आ रही है, तो वो कोई ईमेल हो सकती है, कोई वट एवर इट इज़, या वर्किंग टूवर्ड्स इट। थोड़ा सा अपने आप को प्रेशराइज कम कीजिए। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा खुद को टाइम देने की ज़रूरत है, खुद को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा खुद को वक्त देने की ज़रूरत है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट सक्सेसफुल कंप्लीशन, हेल्थ मेंटेन करने की ज़रूरत है, पहली बात तो ये। दूसरा, पेशेंस रखने की ज़रूरत है कि अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे यू आर फीलिंग लाइक लॉस्ट, या आपको ऐसा लग रहा है कि टावर मोमेंट है, थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, रिलेशनशिप में भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, ओके, तो यहाँ आपके पास पेशेंस का कार्ड आया कि थोड़ा पेशेंस रखिए, दैट विल हेल्प यू। ओके, और फिर आएगी बारी आपकी, और फिर आएगी यूनियन, और आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस, वो कंटेंटमेंट, वो जॉय, रिलेशनशिप को लेके भी। ओके, बट उसके लिए आपको क्या करना है? मेहनत करनी है, खुद पे भरोसा करना है, खुद को थोड़ा टाइम देना है, और खुद के साथ इतना हार्श नहीं होना है। डोंट बी जजमेंटल अबाउट योर सेल्फ। ओके, यू हैव टू बी आपने वो एक आई डोंट वांट टू, एक मूवी में श्रीदेवी जी हैं, उन्होंने वो बोला था ना, मैं मूवी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट वो सब जानते हैं कि फैमिली इज़ नॉट जजमेंटल अबाउट यू, सो यू शुड नॉट ऑल्सो बी जजमेंटल अबाउट योर सेल्फ। सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल, अपने आप को अच्छे लोगों के साथ सराउंड कीजिए, और थोड़ा पेशेंस रखिए। ये कुछ खास मैसेज हो सकता है कुछ खास लोगों के लिए। आई थिंक अगेन कोई ऐसी चीज़ है, कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है, सो दैट अ न्यू साइकिल कैन बिगिन। देखिए, साइकिल की बात हो रही है, तो यू शुड बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। अलाइन कीजिए अपने आप को, एक सक्सेसफुल कंप्लीशन दिखाई दे रहा है। आई थिंक इस टाइम पे आपको चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, और थोड़ा प्रेजेंट मोमेंट में बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, ये चीज़ दिखाई दे रही है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट, देखिए, नंबर 4 इज ऑल्सो अबाउट स्टेबिलिटी, ग्रोथ, ये आपकी लाइफ में जो आ रही है, सो आई थिंक यू आर फियरफुल। आप किसी चीज़ को लेके एक तो इंटरनली बहुत फाइट कर रहे हैं, यू आर फियरफुल रादर देन बीइंग पेशेंट, यू आर फाइटिंग। मतलब आप पेशेंट रखने की बजाय यू आर फाइटिंग विद द सिचुएशन, इंटरनली। आपके फाइट करने से कुछ नहीं होगा, अल्टीमेटली आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार यहाँ पर एंजल्स ने वो आपको शो किया है दैट कुछ अच्छा होने वाला है, बट उसके लिए आपको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग फॉर ऑल द लियो। अच्छा, एक जाते जाते एक कार्ड ले लेते हैं, लेट अस सी। एक कार्ड तो अचानक से मेरे मन में ये चीज़ आ रहा है कि एक कार्ड लियो के लिए और ले लेते हैं। व्हाट अदर मैसेज वी आर गेटिंग? I tell you, oh my God, surround yourself with good people. Lavender, it's also about healing. Therapy ले लीजिए, spa ले लीजिए कोई, ओके, खुद को अच्छे लोगों से सराउंड कीजिए, अपनी फैमिली में गुड टाइम, कैंडल डिनर, ओके, हैप्पी स्पेस, घर साफ कर लीजिए, कमरा साफ कर लीजिए, कुछ भी कीजिए। इट इज़ अबाउट अ completion, okay, and it is also about it's a time to unplug. Okay, that means a tower moment, that means it is about healing also. Tower is not always about कि सब कुछ खराब हो रहा है. Tower moment is about giving that
वो वक्त ज़रूरी है जो आपके लिए इस टाइम पे, यू हैव टू गिव इट, ओके। जो आपको पसंद है अपने आप को बेसिकली हील कीजिए। यहाँ पे लेवेंडर है, यहाँ पे क्रिस्टल्स है, तो इट इज़ ऑल्सो अबाउट एसेंशियल ऑयल्स, अरोमा थेरेपी, कैंडल्स, हीलिंग, crystals, you know, whatever you feel like, whatever you feel like, how you know like, कि आप कैसे बेहतर महसूस करें। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।